जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मंकी पॉक्स वायरस से जुड़ी हुई है। एक बार फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। ये दूसरी बार है जब इसे लेकर WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। पहले ये वायरस अफ्रीका में फैला था और अब यूरोप के कुछ देशों में भी इसके मामले सामने आने लगे हैं और पड़ोसी देश पाकिस्तान तक ये वायरस दस्तक दे चुका है। फिलहाल राहत की बात यह है कि ये कोविड की तरह हवा में नहीं फैलता, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हर किसी को अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन पैनिक ना हो, क्योंकि ज्यादातर मामले ये अपने आप ठीक हो जाते हैं और अभी तक अपने देश में इस वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में जरूरी है कि मंकी पॉक्स जैसे खतरनाक वायरस से समय रहते खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कोरोना जैसे खतरनाक वायरस का सामना कर चुकी दुनिया के सामने अब मंकी पॉक्स का खतरा मंडरा रहा है। ये भी कोरोना की तरह ही डराने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे लेकर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। स्वास्थ्य एजेंसी ने इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी की कैटेगरी में रखा है, जिसका अर्थ है इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने और मध्य अफ्रीका के अलावा स्वीडन में भी इसका एक मामला सामने आने के बाद भारत में भी इसका खतरा मंडरा रहा है। हालांकि पहले से ही चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों से लड़ चुके भारत में क्या मंकी पॉक्स भी फैल सकता है, ये बड़ा सवाल अब सिर उठाने लगा है। अफ्रीकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC ने कहा है कि 2024 के शुरुआत और जुलाई के अंत तक 14,500 से अधिक मंकी पॉक्स संक्रमण के मामले आए और 450 से अधिक मौतें हुई। ऐसे में मंकी पॉक्स वायरस के केस के मामले में 160% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछली बार की तुलना में 19% ज्यादा लोगों की जान गई। ये वायरस अब कांगो के कुछ हिस्सों के अलावा पूर्वी कांगो से रवांडा, युगांडा, बुरुंडी और केन्या तक फैल गया है। मंकी पॉक्स वायरस के केस अभी तक अफ्रीका में ही मिले थे, लेकिन अब इसके मामले अफ्रीका से बाहर भी मिलने लगे हैं। इसका मामला पाकिस्तान में भी पाया गया है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के लक्षण 34 साल के पुरुष में मिले हैं और इसकी पुष्टि पाकिस्तानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। बताया जा रहा है कि मरीज 3 अगस्त को सऊदी अरब से पाकिस्तान लौटा था और पेशावर पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसमें लक्षण विकसित हो गए थे। ये डिजीज हमारे कंट्री में अभी तक नहीं आया है, बट नियर बाई कंट्रीज जो हैं दे हैव ऑलरेडी फाउंड द केसेस इन देयर कंट्रीज। तो आजकल इतना ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल है, इसके वजह से हाई चांसेस हैं कि दिस कैन ग्रेजुअली कम टू अस ऑल्सो एंड वी शुड बी अवेयर स्पेशली ऑफ द सिम्टम्स, ताकि हम अर्ली से अर्ली इसको डायग्नोज कर सकें और ट्रीट कर सकें। इसके डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड में मंकी पॉक्स के एंटीबॉडीज देख सकते हैं और जो स्किन के जो रैशेज होते हैं वहां से स्वैब निकाल के इट कैन बी टेस्टेड डायरेक्टली फॉर द एंटीजन। पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है कि ये वायरस का वही स्ट्रेन है जो सितंबर 2023 से कांगो में बढ़ रहा है और जिसे क्लेड 1B के रूप में जाना जाता है। पहली बार सितंबर 2023 में सामने आया नया वायरस स्ट्रेन कांगो के बाहर पाया गया है। स्वीडन की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने बयान जारी करते हुए कहा कि स्टॉकहोम में इलाज कराने आए एक व्यक्ति में क्लेड 1 वेरिएंट के कारण मंकी पॉक्स का पता चला है। ये क्लेड 1 के कारण अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर मिला पहला मामला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस के मुताबिक एमपॉक्स के एक नए ग्रुप का उभरना, पूर्वी कांगो में इसका तेजी से फैलना और कई पड़ोसी देशों में मामलों की सूचना मिलना बहुत चिंताजनक है। कांगो और अफ्रीका के दूसरे देशों में एमपॉक्स क्लेड्स के प्रकोप के अलावा ये स्पष्ट है कि इन प्रकोपों को रोकने और जीवन बचाने के लिए इंटरनेशनल एक्शन की जरूरत है।
अब ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि एमपॉक्स क्या है, ये कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इस बीमारी के होने का कारण मंकी पॉक्स वायरस है। ये चेचक जैसे ही वायरस के ग्रुप से है। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में की थी। मूल रूप से इसे मंकी पॉक्स नाम दिए जाने के बावजूद इस बीमारी का सोर्स अभी भी अज्ञात है। हालांकि माना जाता है कि सबसे पहले ये बंदरों में ही पाया गया था। मंकी पॉक्स का इंसान में पहला संक्रमण 1970 में कांगो में दर्ज किया गया था। साल 2022 में एमपॉक्स दुनिया भर में फैल गया। कोई ऐसी एंटीवायरल दवाई नहीं है जो डायरेक्टली मंकी पॉक्स के वायरस को किल कर सके। तो ट्रीटमेंट इज मोस्टली सपोर्टिव एंड ट्रीटमेंट जैसे जैसे ये अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को इन्वॉल्व करता है ये इन्फेक्शन, वैसे वैसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो प्रोग्रेस करती है। मंकी पॉक्स वायरल डिजीज के बारे में मैं यही कहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वन शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ वाइल्ड एनिमल्स या फिर किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आने से बचे जिनको फीवर विथ बॉडी रैश हो रहा हो, स्पेशली बॉडी रैश वाली जो फीवर होती है। अब दूसरा सवाल ये है कि इस बीमारी को कैसे पहचान सकते हैं, यानी मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या हैं? मंकी पॉक्स से संक्रमित लोगों में अक्सर शरीर पर खरोंच जैसे निशान, त्वचा पर लाल चकत्ते, मांसपेशियों में दर्द, लिम्फ नोड्स में सूजन, ठंड लगना, बुखार, सिर दर्द और थकान जैसे लक्षण शामिल हैं। अब सबसे बड़ी वजह को समझना जरूरी है क्योंकि ये बचाव और इलाज दोनों हो सकता है। सवाल ये कि मंकी पॉक्स कैसे फैलता है। मंकी पॉक्स वायरल संक्रमण है जो जानवरों से इंसानों में फैलता था, लेकिन अब ये इंसानों से इंसानों में भी फैल रहा है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में ज्यादातर मामले उन लोगों में देखे गए जो संक्रमित जानवरों के संपर्क में रहते थे। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये बीमारी ज्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रही है। विशेषज्ञों ने कहा कि नया स्ट्रेन अधिक आसानी से फैल सकता है। ऐसे में बच्चों और वयस्कों में अधिक मौतें होने की संभावना है। मंकी पॉक्स एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये फैलती है मंकी पॉक्स नाम के वायरस से और नॉर्मली एक पेनफुल रैशेस होते हैं बॉडी में और साथ में लिम्फ नोड स्वोलन कर जाते हैं, बुखार होता है। मैक्सिमम लोग जो है इसके वो नॉर्मली रिकवर हो जाते हैं फुल्ली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन या सिक्योरिटी के। बट कुछ लोगों में ये सीरियस प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, वेरी सीरियस या बहुत सिक पेशेंट्स हो सकते हैं। नॉर्मली एनिमल से फैलता है, स्पेशली रोडेंट है या मंकीज हैं, उनके द्वारा ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होता है। और ट्रांसमिशन का जो मेथड है वो क्लोज कॉन्टेक्ट है। जैसे बाकी बहुत सारे वायरस है ड्रॉपलेट से फैलती है, ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है, एक क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता है। स्पेशली जो इन्फेक्टेड एनिमल है या इन्फेक्टेड मरीज है या इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति है उसके साथ। और आखिरी सवाल ये कि अगर किसी को मंकी पॉक्स हो जाता है तो उसका इलाज क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। फिलहाल मंकी पॉक्स का कोई खास इलाज नहीं है। मंकी पॉक्स के फैलने के संक्रमण पर रोक लगाकर इसे काबू किया जा सकता है और सबसे अच्छा तो ये कि वैक्सीन लगवाई जाए। हालांकि WHO ने इसके लक्षण, दर्द और बुखार की दवा देने की सलाह दी है और CDC का कहना है कि अगर किसी मरीज की इम्यूनिटी अच्छी है और उसे स्किन की बीमारी नहीं है तो वो बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकता है, बस उसे देखभाल की जरूरत होगी। फिलहाल मंकी पॉक्स जैसे खतरनाक वायरस से समय रहते खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।